नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रामर के आज और एक इम्पोर्टेंट क्लास में। आज है हमारा ग्रामर रीडिंग का डे 10 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। इसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरजेक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर इंटरजेक्शन कहते किसे हैं। यहाँ पे ये दिया गया इंग्लिश डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस ऑफ सडन इमोशन और रिएक्शन। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? तो इसका मतलब होगा कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है, इज अ वर्ड और फ्रेज या फिर एक ऐसा मुहावरा है जो व्यक्त करता है दैट एक्सप्रेसेस अ सडन, यानी कि एक अचानक से हुए जो इमोशन है या फिर जो रिएक्शन है ये उसको एक्सप्रेस करता है। इट्स ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसकी जो सबसे अच्छी पहचान इसकी है कि इसमें आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा एंड स्टैंड अलोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये सेंटेंस से अलग रहेगा, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है। हिंदी डेफिनेशन इसका देख लीजिए। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक वह शब्द या वाक्यांश होता है जो अचानक उत्पन्न हुई भावना या प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, अक्सर वाक्य से अलग होता है, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। यानी कि आपको इसे याद रखने का जो सिंपल ट्रिक है, आपको बस ये एक्सक्लेमेशन मार्क याद रखना है। जब भी आपको ये किसी सेंटेंस में, वर्ड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे तो आप लोग को वहाँ पे समझ जाना है कि एक इंटरजेक्शन है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है वाओ, यहाँ पे है वाओ और उसके बाद से एक्सक्लेमेशन मार्क है। दैट्स अमेजिंग, इसका मतलब वाह ये तो कमाल है, यानी कि ये अचानक से आ रहा है, वाह इसे देखा मैंने तो अचानक से आया वाह। उसके बाद से दिया गया ओ नो, मतलब इसे दुख हो रहा है, अरे नहीं। आई फॉरगॉट माई होमवर्क, अरे नहीं मैं अपना होमवर्क भूल गया। उसके बाद से दिया गया ये वी ऑन द मैच, हुर्रे हमने खेल जीत लिया। यानी कि जब भी कोई अचानक से फीलिंग आ रही होगी हमारे मन में, चाहे वो खुशी की हो, दुख का हो, तो फिर वो वहाँ पे इंटरजेक्शन होगा। इसे हम सिंपली इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन के टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। विस्मयादिबोधक कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों मेनली विस्मयादिबोधक 6 प्रकार के होते हैं जो हमें रीड करने हैं। और इसमें से जो पहला है वो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि ये जो इंटरजेक्शन है ये सिर्फ खुशी को प्रकट करता है। खुशी, हाँ मतलब जो हम खुश होते हैं वो वाली खुशी, ये सिर्फ खुशी को प्रकट करता है। और इसके जो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो इस इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में यूज होते हैं वो है हुर्रे, वाओ एंड ए। जैसे यहाँ पे दिया गया वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, यानी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा यहाँ पे ये वी आर गोइंग टू द जू, ये हम चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो यहाँ पे खुशी हो रही है कि हम चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो जब भी जहाँ पे भी सेंटेंस में हैप्पीनेस रिप्रेजेंट हो रहा होगा वहाँ पे हम लोग को समझ जाना है कि ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है, यानी खुशी प्रकट करने वाला विस्मयादि बोधक है। आप लोग नोटिस करते जाइए कि हर एक सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। उसके बाद से इंटरजेक्शन का जो दूसरा टाइप है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, यानी कि दुख प्रकट करने वाला। जहाँ पे खुशी होगा वहाँ पे, जहाँ पे खुशी होगी वहाँ पे दुख तो होना कॉमन है। जैसे अभी देख लेते हैं आलस, इसका मतलब होता है हाय, ओ नो, अरे नहीं, आह। यानी कि देखिए यहाँ दिया गया आलस, द बर्ड इज हर्ट, यानी कि हाय पंछी जो है घायल हो गया, खैर पक्षी ही घायल हुआ। उसके बाद से ओ नो, अरे नहीं, आई लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खो गई। तो यहाँ पे भी दुख हो रहा है। तो जब भी दुख प्रकट हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा होगा कि दुखी है बोलने वाला, तो वहाँ पे हमें समझ जाना है कि एक इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो है, यानी कि दुख प्रकट करने वाला विस्मय आदि बोधक है। उसके बाद से जो तीसरा पार्ट है इंटरजेक्शन का वो है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य प्रकट करने वाला है। ये तभी मतलब लगाया जाता है जब वहाँ पे कोई सरप्राइज हुआ हो, कोई आश्चर्यचकित हुआ हो। जैसे यहाँ पे दिया गया वो व्हाट, क्या, रियली, वास्तव में, आ तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे दिया गया ओह आई डिडंट सी यू, ओह मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे सरप्राइज हो रहा हूँ। उसके बाद से दिया गया व्हाट, क्या, यू फिनिश्ड ऑलरेडी, क्या तुमने इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया, मतलब शौक हो रहा है ना कि कैसे, मतलब इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर लिया। तो, तो माफ़ कीजिएगा, जब भी ऐसे दिए गए होंगे जहाँ पे सरप्राइज हो रहा होगा कोई पर्सन, तो इन दैट सिनेरियो आप लोग को समझ जाना है कि इट इज़ अ इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यानी कि एक आश्चर्य प्रकट करने वाला विस्मयादिबोधक है। उसके बाद से जो चौथा है वो है
इसके पार्ट में जो चौथा है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, यानी कि अभिवादन के लिए इस इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है अभिवादन के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं स्वागत के लिए, या फिर हम किसी को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं तो उसके लिए। जिसके जो कॉमन वर्ड्स होंगे वो है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट्सेट्रा। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। जैसे हेलो, हाउ आर यू, इसका मतलब होगा नमस्ते, आप कैसे हैं। यहाँ पे मैं नमस्ते कर रहा हूँ ना, अभिवादन कर रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए सामने वाले को। तो इसका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए ताकि अच्छे से हमारा जो है व्यवहार बना रहे। यहाँ पे सेम है, आप कैसे हैं। दूसरा है हाय, नाइस टू मीट यू। हाय, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो मतलब सामने वाला सुनेगा तो वो भी बोलेगा कि हाँ, ये मतलब अच्छा बोल रहा है तो मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस दिए गए होंगे तो वहाँ पे जो होगा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग हो गई। पांचवा पार्ट है इंटरजेक्शन का, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल से ही समझ में आ रहा है, यानी स्वीकृति प्रकट करने वाला। जब भी कोई पर्सन कुछ अप्रूव करता है तो दैट इज अ इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, यानी कि वो स्वीकृति प्रकट करने वाला इसमें आदिबोधक है। इसके जो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ब्रेवो, वेल डन एंड ग्रेट, ये तीनों ज़्यादातर यूज होते हैं इस इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल में। इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिया गया। वेल डन, इसका मतलब होता है शाबाश या फिर बहुत अच्छा। कीप इट अप, यानी कि बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो। यहाँ पे दिया गया ब्रेवो, शाबाश, यू डिड इट, तुमने कर दिखाया, शाबाश तुमने कर दिया। मतलब उम्मीद नहीं थी बट अप्रूव कर रहा है ना कि तुमने कर दिया। तो जब अप्रूव कर रहा होगा तो दैट इज अ इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, स्वीकृति प्रकट कर रहा है, भाई तुमने कर दिया। यहाँ पे भी सेम है, वेल डन, बहुत अच्छा, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो। तो जब भी तुमने कुछ अच्छा कर दिया फिर कुछ अच्छा करते रहो, तो ऐसे सेंटेंस को जब एक्सक्लेम किया जा रहा होगा तो वहाँ पे दिया गया है वेल डन, ब्रेवो, इसे हम बोलेंगे इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। उसके बाद से जो छठवां पार्ट है इसका इंटरजेक्शन का, वो है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अटेंशन वर्ड क्या वर्ड है, यहाँ पे दिया गया है ध्यान आकर्षित करने वाला, जो ना मतलब ऐसा बोलने पे लोगों की ध्यान हमारे तरफ आ जाए। अभी जैसे कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है मतलब कि हम उन्हीं की बातों को सुनते रहें, तो कुछ इसी टाइप से। जैसे यहाँ पे दिया गया लिसन, मतलब सुनना या फिर सुनो। लुक, मतलब देखो। श्श, जब बोलते हैं ना चुप कराते हैं, बोलते हैं श्श, ये वही वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया लुक, देखो, द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन आ रही है, देखो भाई देखो ट्रेन आ रही है। यानी कि मैं अटेंशन के लिए कह रहा हूँ ना कि देखो ट्रेन आ रही है, अभी चली जाएगी, छूट जाएगी। तो यहाँ पे अटेंशन होनी चाहिए। उसके बाद से दूसरा है श्श, यानी चुप हो जाओ, डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो। अभी ना जैसे मतलब क्लास में टीचर आ रहे हो, बच्चे शोर करते हो, तो कुछ जो होशियार बच्चे मॉनिटर वगैरह वो बोलते हैं श्श, शोर मत करो, मैम आ रही हैं, सर आ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह जब भी अटेंशन के लिए मतलब कुछ ऐसा वर्ड बोला जा रहा होगा जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो, तो दैट इज अ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, यानी कि वो क्या है, वह ध्यान आकर्षित करने वाला विस्मय आदिबोधक है। उम्मीद करता हूँ इंटरजेक्शन और इसके जो 6 टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको हमेशा आगे चल के याद रहे, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना ऑब्वियसली, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।